लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज, इस वक्त बहुत ही सीरियस मैटर है, तो तुम अपनी ओछी बातें बीच में ना लाया करो। नील ने सौरभ की बात को इग्नोर किया और टेंट की तरफ अपनी नजर गड़ाए खड़ा रहा। सौरभ की भी नजरें सिर्फ टेंट पर ही थीं कि कब दीपशिखा वहां से निकले और कब वो उसे अपना मोहरा बनाए। गौतम के पास दीपशिखा की बातों का कोई जवाब नहीं था और वो लगातार बोले जा रही थी और गौतम इन ख्यालों में गुम था कि वो किस तरह घर जाकर अवनी को समझाएगा और क्या उसे घर में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। साथ ही साथ उसने मन में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों सभी घर वालों की बात मानी कि मैं दीपशिखा से अगले 1 साल में शादी कर लूंगा? ये आफत तो मेरी जिंदगी को तबाह कर देगी। अवनी के साथ मेरी इतनी खूबसूरत जिंदगी चल रही थी, मैं अपने हर लम्हे को जी रहा था। शायद मैंने अपने घर में रहते हुए ये कभी नहीं किया। जिंदगी इतनी सुकून से गुजर रही थी कि अचानक से ये तूफान आ गया। आखिर अवनी को कैसे समझाऊंगा और क्या वो मेरी बात समझ जाएगी? उसे समझना ही होगा। मैंने अवनी से क्यों ये बात छुपा कर रखी? अगर मैंने पहले ही सब सच बता दिया होता तो कैसा होता? मैं जितना उससे सच छिपाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही मैं गहराइयों में गिरता जा रहा हूं। आखिर अवनी का विश्वास मुझ पर कैसे लौटेगा? जो भी हो, मुझे अवनी को दोबारा हासिल करना ही होगा। वो सिर्फ मेरी है। दीपशिखा गौतम को यूं गुमसुम खड़ा हुआ देखकर उसकी दोनों बाजू पकड़कर हिलाने लगी। गौतम, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कितनी देर से पागलों की तरह बातें किए जा रही हूं। खैर, मुझे पता है कि तुम अपनी उस बीवी अवनी के ख्यालों में गुम हो। कोई बात नहीं, लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। दीपशिखा को विश्वास था कि गौतम उसके पास ही लौट कर आएगा, इसलिए उसने गौतम की बात मान ली, क्योंकि वो वैसे भी गौतम के लिए कुछ भी कर सकती थी और ये तो फिर गौतम की छोटी मोटी ख्वाहिशें थीं। जैसे ही दीपशिखा टेंट से बाहर निकलने लगी कि तभी रिया वहां पर आ गई और उसने टेंट से दीपशिखा को बाहर निकलते हुए देखा। दीपशिखा ने रिया की आंखों में आंसू देखे। गौतम फिलहाल टेंट के अंदर ही खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अवनी गुस्से में रैश ड्राइविंग कर रही थी और वो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रही थी। अरे अवनी, पागल हो गई है क्या? तेरा बाप तो पहले ही अस्पताल में पड़ा हुआ है, अब हम दोनों को भी क्यों तो अस्पताल में भर्ती करवाना चाहती है? थोड़ा ढंग से चला। अब जब तलाक के बारे में तूने सोच ही लिया है तो यूं पागलों की तरह क्यों फिर रही है? अवनी, होश संभाल। अरे वो लड़का, वो वैसे भी तेरे किसी काम का नहीं था, क्यों उसके लिए इतना मर रही है? आराम से गाड़ी चला। अवनी ने गुस्से में जवाब दिया। मॉम प्लीज, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आपकी बात मान ली, क्या वही काफी नहीं है? गीता को लगा कि इस वक्त अवनी इमोशंस में बह सकती है, इसलिए उसने उसके साथ ज्यादा बहस नहीं की और पूछा, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये रास्ता घर को तो नहीं जाता। मॉम, हम रेड क्रॉस हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर मुझे डैड को डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आना है। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा अब हमारा कोई सहारा है और मैं उन्हें एकदम परफेक्ट हालत में देखना चाहती हूँ। ऐसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आप देंगी? वाह, मैं क्यों पैसे दूं? तू पागल है क्या? मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मैंने कोई घर के अंदर पैसों का पेड़ नहीं उगा रखा है कि जितना मन चाहा उतना पैसा वहाँ से निकाल लिया। सीधे सीधे बता, तेरे मन में क्या खुराफात चल रही है? मॉम, आपको अपना नेकलेस बेचना होगा। मुझे पता है कि आज आप अपने पर्स में छुपाकर एक नेकलेस लेकर आई हैं और डैड डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, अगर आज आपने ये नेकलेस बेचकर डैड को डिस्चार्ज नहीं करवाया ना, तो जो फैसला मैं आज उधर पार्टी में सुना कर आई हूँ, मैं उसे वापस ले लूंगी। और अगर आप चाहती हैं कि गौतम से मैं तलाक ले लूं, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपको अपना वो कीमती नेकलेस बेचकर फौरन डैड को डिस्चार्ज करवाना होगा। गीता ने मन ही मन कहा, अरे यार, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, लेकिन अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये गौतम से तलाक लेने की बात से मुकर जाएगी। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। चलो ठीक है, वैसे भी मेरे पास इतने सारे नेकलेस हैं, एक दे भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जो नेकलेस मेरे पास है वैसे भी काफी पुराना हो गया है और मैंने काफी बार पहन भी लिया है। जब मेरी दोस्त पूछेगी तो कह दूंगी कि मैंने उसे दान कर दिया। आखिर चैरिटी भी करना जरूरी है ना। हाँ, ये ठीक रहेगा।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।